हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तरुण रोहिला क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। रीट एग्ज़ाम 2022 का में लेवल 2 का एसएसटी पेपर की 2000 क्वेश्चन सीरीज चालू की है। नए पाठ्यक्रम पर आधारित हमने मॉडल पेपरों को तैयार किया है। तो आज का मॉडल पेपर 2 है। मॉडल पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल है T_Rohila_classes। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो आंसर है हमारा बी, 1911 और 1921 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो आंसर है हमारे पास बी, बौद्ध धर्म। हम अब जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैन धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है समयसार है और यह आचार्य कुंदुकुंद देव द्वारा आज से 2000 साल पहले लिखा गया था। इसमें कुल 415 गाथाएं हैं और यह प्राकृत भाषा में लिखा गया था। अब हम देखते हैं शैव धर्म के बारे में। तो इसके संस्थापक लकुलिश थे और जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम है? तो आंसर देखते हैं। तो आंसर है हमारे पास डी, भाबर, तलाई, डेल्टा, खादर। जब नदी अपने उद्गम स्थान से चलती है तो वो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से चलती है। तो जो ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं उसको हम लोग भाबर कहते हैं। और जब नदी का प्रवाह मैदानी क्षेत्रों में आ जाता है तो उसको हम लोग तराई कहते हैं। और जब नदी का जो अंत होता है जहाँ पर समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर वो डेल्टा तैयार करती है। और डेल्टा के बाद जो डेल्टा इकट्ठा होता है उसको हम लोग कहते हैं खादर। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था? तो ऑप्शन में से आंसर है अपने पास ए, रेशमी कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो आंसर है सी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, झेलम के तट पर 1626 ईस्वी में किसने जहांगीर एवं नूरजहां को बंदी बनाया था? तो आंसर है बी, महावत खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है? तो आंसर है बी, राज्य सूची में। एक्सप्लेन देखिए, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, अब 98 विषय हो गए हैं। और राज्य सूची में 66 थे, अब कितने हो गए हैं? 62। तथा संवर्ती सूची में 47 थे, अब 52 विषय हो गए हैं। संघ सूची जो दी जाती है अपन को, उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। उस पर संघ सूची में जितने भी विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में जितने विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और संवर्ती जो सूची होती है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। पर यदि केंद्र सरकार ने किसी विषय पर कानून बनाया है और राज्य ने भी बनाया है तो जो कानून है वो केंद्र सरकार का ही माना जाएगा, ना कि राज्य सरकार का। अब देखिए संघ सूची में के अंदर देखते हैं विषय हम लोग। प्रमुख जो विषय है, रक्षा है, विदेशिक मामले है, युद्ध है, संधि है, देशीकरण है, वह नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक तार, टेलीफोन व बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खाने व खनिज आदि जो विषय है ये हमारे आते हैं संघ सूची के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? तो आंसर है हमारा डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित
होती है। तो आंसर है हमारा ए 53 आर्टिकल के अंदर। कुछ आर्टिकल के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विधि या रीति। अब रीति है जो अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, और दूसरी है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से। और ये है अपने पास अनुच्छेद 56। ये 56 है, 5 नहीं है। ये राष्ट्रपति का यहाँ पर कार्यकाल या पदावधि के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया। तो आंसर है ऑप्शन में से ए वीरेशलिंगम द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन में से आंसर है सी मध्य प्रदेश में। दुर्गादास का अंतिम जीवन उज्जैन में गुजरा था और उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित राज्यों से संबंधित अनुच्छेद संविधान के कौन से भाग में? तो आंसर है अपने पास बी भाग 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? तो आंसर है बी सीकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान पारित किया गया था? तो ऑप्शन में से आंसर है हमारे पास ए 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एडवर्ड थॉर्नडायक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो आंसर है सी सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए दो वक्तव्यों को अभिकथन और तर्क के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो अपन को सत्य निकालना है। तो अभिकथन है अपने पास भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। ये बिल्कुल सही है। न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करती है। ये वाला जो है तर्क वो गलत है। तो इसमें से आंसर है अपने पास डी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित देखना है अपन को। तो अपने पास आंसर है यहाँ पर डी कंबोज। गांधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला और उसमें जो नगर है वो मथुरा नहीं है। अंग की राजधानी है चंपा और जो उज्जैन है वो नहीं है, क्योंकि जो उज्जैन जो राजधानी है वो अवंती के महाजनपद की है और महिष्मति और कंबोज की राजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो भी है, पॉकेट वीटो भी है और निलंबित वीटो भी है। और पॉकेट वीटो का अब तक एक ही बार प्रयोग किया गया है और वो भी किया है, पॉकेट वीटो का एक ही बार प्रयोग किया गया है और वो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी। तो आंसर होगा इसका डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियों के बारे में बता रखा है कि अनुच्छेद अपन को 111 और अनुच्छेद 201 के अंदर राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में बता रखा है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। और जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो यह घोषणा करेगा कि वह विधेयक पर सहमति देता है या असहमति रोक लेता है। ये दोनों ही अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। ये सही है। उसने अपने अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ये गलत है। उसने जैन धर्म स्वीकार किया था। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये भी गलत है।
क्योंकि अशोक उसका पोता था और बिंदुसार उसका पुत्र था, पुत्र को बनाया। तो आंसर है इसमें से अपने पास ए, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? तो ऑप्शन में से आंसर है अपने पास बी, राज्य सूची में। हम कुछ एक्सप्लेन देख लेते हैं राज्य सूची, संघ सूची के बारे में। वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषय हैं और जो विषय दिए गए हैं अपने पास वो दिए गए हैं न्यायालय जो राज्य का है, राज्य की पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, गैस, निखात निधि, पंचायती राज, कारागार, वाट एवं नाप। ये सारे के सारे राज्य सूची में हैं और इस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केवल राज्य को ही होता है, केंद्र इस पे कानून नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, डूंगर जी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ऑप्शन में से आंसर है अपने पास ए, बीकानेर व जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के किस स्थान पर उसकी घूर्णन गति सर्वाधिक होती है? तो आंसर है अपने पास डी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा को हम विस्तृत रेखा भी कहते हैं और इसकी भूमध्य रेखा पर जो घूर्णन गति होती है 1667 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होती है। और ये घटते 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 ध्रुव पे जाके कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो सबसे कम घूर्णन गति ध्रुव पे होती है और सबसे अधिक घूर्णन गति इसकी भूमध्य रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो आंसर है अपना बी, गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था। अर्जुन लाल सेठी को, तो अर्जुन लाल सेठी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल में लवण की मात्रा करीबन होती है? तो आंसर है हमारे पास सी, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? ऑप्शन में से आंसर है हमारे पास रामगोपाल पोदार की छतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन में से आंसर है हमारे पास डी, मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन में से आंसर है हमारे पास डी, मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो आंसर है ए, जालोर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आंसर है ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो ऑप्शन में से आंसर है हमारे पास रैन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम है आंसर सी, बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो ऑप्शन में से आंसर है हमारे पास डी, 1/6, 6 में से 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा क्षेत्र लघु हिमालय के ढलानों में स्थित नहीं है? तो आंसर है सी, देहरादून। मसूरी, शिमला और गुलमर्ग ये तीनों हैं, देहरादून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो आंसर है सी, तृतीय मतदान अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियां कहलाती है? तो आंसर है ए, गिरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो आंसर है सी, परिभाषित करना। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क कटेली वन पाए जाते हैं। तो आंसर है डी, जैसलमेर। स्वतंत्र भारत में सरकार द्वारा पहली वन नीति 1952 में बनाई गई थी और इसमें संशोधन कर 1988 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई और इस नीति के अनुसार राज्य के 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। और राजस्थान सरकार द्वारा सबसे पहले 1953 में वन अधिनियम पारित किया गया था और राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2010 में अपनी पहली राज्य वन नीति घोषित की। राजस्थान में वन क्षेत्र का विस्तार 32,863 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 9.60% और भारत के वन क्षेत्र का 4.23% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर है बी, सहरिया जनजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन को पहचानना है तो पहला है, वर्तमान में राजस्थान में 6 जिलों वाले 2 संभाग हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है, 4 जून 2005 से पूर्व जयपुर 7 जिलों वाला संभाग था। यह भी सही है। बीकानेर व कोटा 4 जिलों वाले संभाग हैं। यह भी सही है। उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं। ये गलत है। तो आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो आंसर है सी, सरसों का। क्वेश्चन नंबर 40, डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? तो आंसर है ए, पूर्वी मैदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? तो आंसर है बी, फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। प्रजामंडल दे रखा है किशनगढ़ प्रजामंडल, बांसवाड़ा, जयपुर। तो सबसे पहले बना था जयपुर और उसके बाद बना था अपना किशनगढ़, फिर बांसवाड़ा। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, यह किसने कहा कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो ऑप्शन में से आंसर है सी, स्वामी विवेकानंद ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो यह हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है और इधर दक्षिण पश्चिम के अंदर ही कालीबंगा स्थल है। तो यह है कालीबंगा। तो इसकी दिशा निकालेंगे तो इधर आएगी पश्चिम और दक्षिण। तो आंसर है सी, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो आंसर है ए, राज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत के किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो ऑप्शन में से आंसर है अपने पास डी, झाडोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है? तो आंसर है ए, जीवन बीमा निगम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आंसर है अपने पास आदिवासियों का कुंभ बेनेश्वर मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है? तो आंसर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में
बोली जाती है? तो आंसर है बागड़ी जो बोली है। सी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है और ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है? तो ऑप्शन में से आंसर है सी क्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ऑप्शन में से आंसर है सी भवाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है? तो आंसर है सी अपसोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? तो आंसर है सी मारवाड़ चित्र शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। ये गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की जो पवनों की दिशा होती है वो घड़ी के सुई की विपरीत के होती है, और दक्षिण गोलार्ध में चक्रवातों में पवन की दिशा घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत होती है। ये गलत है, ये घड़ी की सुई की दिशा में होती है। इस तरह से पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। यह आंसर सही है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा केवल घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। यह गलत है। ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी सही है। तो आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 56, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य है? तो ऑप्शन में से आंसर है हमारे पास डी उपरोक्त सभी। छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना यह भी जरूरी है उद्देश्य, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना यह भी जरूरी है, और छात्रों को सुनागरिकता का ज्ञान देना यह भी जरूरी है। तो ये तीनों ही उद्देश्य होते हैं। तो आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प CALP कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो आंसर है डी 2004-2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, चिंतन प्रक्रिया है? तो आंसर है ए मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि जो चिंतन है वो मस्तिष्क से किया जाता है, शारीरिक, आर्थिक या राजनीतिक से नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? तो आंसर है ए स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जा सकता है? तो आंसर है ए क्रियात्मक कार्यों द्वारा।